हेलो दोस्तों, वेटिरन्स, नमस्कार। मैंने कल सवेरे डाला था सूबेदार मेजर एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, और उसमें OROP 1 और OROP 2 का मैंने कंपैरिजन किया था। और उसको देखने के बाद मैं तो हतप्रभ था ही, लेकिन देखने के बाद मेरे लगभग 10,000 से ऊपर जो व्यूअर्स हो चुके थे। लगभग 4 बजे तक उनका यही कहना है कि ये क्या है। फिर मैंने सोचा और मैं एक असली पिक्चर आपको दिखा दूं। तो मैंने क्या किया है, ये ऑनरेरी नायब सूबेदार ग्रुप एक्स, नायब सूबेदार ग्रुप एक्स, सूबेदार ग्रुप एक्स और सूबेदार मेजर वाई और मेजर AMC का एक कंपैरेटिव चार्ट लिया। लाल रंग ये दिखाता है कि ये वृद्धि नहीं हुई है, यानी घटा हुआ है, और हरा रंग ये दिखाता है कि ये ज़्यादा है, ये कम है। और इसमें एक दूसरा कलर का रंग है जो ब्लू जैसा है, वो ये दिखाता है कि ये OROP जो 555 सर्कुलर है उसमें ये फिगर थी, और जो 666 सर्कुलर है वो ये दिखाता है कि ये वर्तमान की फिगर है। लेकिन इस चार्ट को बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। पहला तो ये है कि किसी ने डाला कि सर टेबल 93 फॉर में उसमें 100% है। अब वो कहना क्या चाहते थे मुझे पता नहीं, लेकिन ये बता रहे हैं वो डिसेबिलिटी का चार्ट है और वो 100% है। 100% कहाँ से निकालना है, वो फिट बैठता है 7 नंबर टेबल में। जो आपकी पेंशन है उसको दूना कर दीजिए, उसका 30% निकाल लो, जो 100% होता है वो वहाँ पर फिगर दे रखी है। तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, वो नॉर्मल सी चीज़ है। दूसरा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हम इतने चार्ट बना चुके हैं, इतनी विसंगतियां मचा चुके हैं, इतनी एनोमलीज बता चुके हैं, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिख चुके हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी को लिख चुके हैं, डिफेंस सेक्रेटरी साहब को लिख चुके हैं, DSW को लिख चुके हैं। किसी की भी ओर से एक शब्द यह नहीं कहा जा रहा है हाँ विसंगतियां हुई हैं। और सबसे बड़ी हमारी जो विडंबना वो ये है कि संसद में थोड़ा सा भी कोई काम होता है हल्ला मच जाता है। आजकल अडानी के अगेंस्ट में CBI और संसदीय समिति की क्या नाम है, समिति बैठनी चाहिए, उसका वो करना चाहिए। एक भी संसद ने ये नहीं कहा है। वही है जो JCOR जो हल्ला मचा रहे हैं, उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, कम से कम उसके बारे में एक कमेटी उनकी तो बिठा दो, इसी की CBI इंक्वायरी कर दो। होता कहाँ से, जबकि इन्होंने ही OROP के लिए कोश्यारी कमेटी को अप्रूव कर रखा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक पार्टी भारत जोड़ो साउथ से लेकर उत्तर तक जाती है, लेकिन इतना सा भी नहीं कहती भाई जो पूर्व सैनिक हैं इस देश के, उनको तो जोड़ दो, उनको तो जोड़ दो। बहुत ज्यादा दुखी है। एक भी आदमी के मुंह से यह नहीं निकल रहा है कि क्या हो क्या नहीं हो। और हम बताना चाहेंगे, थोड़ा सा और आगे बताएंगे, फिर यहां भी इसको कर लेते हैं। तो ये टेबल है, पहली है मेरी ऑनरेरी नायब सूबेदार एक्स ग्रुप। जो OROP की 555 टेबल है जो ब्लू में दे रखा है, जस्ट उसके बगल में 666 सर्कुलर की टेबल है। आप देख सकते हो 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं है। अब ये पता नहीं कि बेनिफिट किसको कहते हैं। 25,13,000 में ये आते हैं या नहीं आते, मुझे पता नहीं, लेकिन टेबल तो ये बता दी है कि ये कोई बेनिफिट नहीं है, ये केवल एक झूठ है जो मतलब फैलाया गया था। दूसरा आता है हमारा नायब सूबेदार ग्रुप एक्स। इनकी जो टेबल है 555 की, लाल में नीचे तक ये OROP 1 की टेबल है, और उसके बाद OROP 666 दे रखी है। पहले इनकी जो 15 साल से लेकर 26,934 थी, कहां तक ये थी, 21 साल तक। और लगभग ऑफिसर्स में कहीं भी देख लो, जो OROP 1 की जो फिगर थी वही उनकी रही है, कम नहीं की है। लेकिन यहां क्या किया इन्होंने कि इनको 15 साल से लेकर के 17.5 साल तक तो इन्होंने कम ही कर दिया, और 15 और 15.5 साल में तो बिल्कुल ही इनको मार दिया। उसके बाद ये 18.5 साल से लेकर के और 23 साल तक ये थोड़ा बहुत बढ़ाते हैं, और उसके बाद फिर कम कर देते हैं। अब ये पता नहीं कौन सी OROP की टेबल है। आगे जब हम चलते हैं सूबेदार एक्स का जो टेबल है
OROP 555 में, ये ब्लू में दे रखा है, पूरा का पूरा आप ब्लू आ रहा है। लेकिन साइड में आप देखोगे तो ऑनलाइन एफआर जो एक्स है उन्हीं की तरह इनकी कोई की किसी की पेंशन नहीं बढ़ी है, जबरदस्त बेनिफिट है भाई। उसी के बाद हम आ जाते हैं OROP सूबेदार मेजर पे, OROP सूबेदार मेजर 22 के साथ भी यही हाल है, 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं है। यानी ना तो इनकी बढ़ोतरी ऑनलाइन एफआर एक्स में है और मामूली सी बढ़ोतरी नायब ग्रुप एक्स में है, और इनकी फिर सूबेदार एक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं है, सूबेदार मेजर 22 में कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो भैया तुम दे किसको रहे हो? अब हम आते हैं एक मेजर माइनस AMC, यानी इसमें AMC वाले, ADC वाले, RBC वाले अलग होते हैं। इनका क्या किया इन्होंने कि इन्होंने 21 साल तक इनकी कोई बढ़ोतरी नहीं की। कि रीजन साफ सुथरा है कि यहाँ जो पहले तो इनके यहाँ होंगे ही बहुत कम, क्योंकि इनकी जल्दी ही इनका प्रमोशन हो जाता है और ये 21 साल तक रहते नहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल या किस किस में निकल जाते हैं। हाँ, कोई केस पड़ा होगा कोई पुराना, तो मुझे पता नहीं, और होगा तो कोई लो मेडिकल कैटेगरी का होगा। और उसके बाद 21.5 साल के बाद इनकी रेगुलर 12% की वृद्धि है। और उसी ग्रुप में जब हम जेसीओज में जाकर के देखते हैं तो उनकी नेगेटिव वृद्धि है, उससे जब 12% से ज़्यादा नेगेटिव वृद्धि है। और यहाँ एक बहुत बड़ा तमाशा है, यह क्या है कि 21.5 साल, यानी 21 साल में और 21.5 साल में इनकी एक ही बेसिक पेंशन है OROP 1 में। एक की ये करते 51,700 और दूसरे की 6 महीने में कर देते 68,550, यानी 16.83% से। अब ये फॉर्मूला हमारी समझ में नहीं आया कि नोटिफिकेशन में ये कहाँ दे रखा है, लेकिन कर दिया उन्होंने 5.5 साल के बाद। अब ये कैसे प्रूव करेंगे कि भाई ये लाइव फिगर है? वहाँ तो ये बड़े बड़े डींगे हाँक रहे हैं कि ये लाइव फिगर है, और उसके बाद इनकी रेगुलर वृद्धि है। जबकि दूसरों में देखोगे तो लाल लाल पड़ा हुआ है, इनका सारा का सारा हरा का हरा चला हुआ है। अब दूसरा ये कि इन्होंने इनकी जो 21 साल तक वृद्धि नहीं करने का एक ये भी कारण है कि इस एरिया में कोई होगा तो पड़ा होगा, या तो कोई इनके यहाँ होगा ही नहीं, ये दिखाने के लिए है, और होगा भी तो कोई मेडिकल ग्राउंड पर गया होगा। तो मेडिकल ग्राउंड जब आप करोगे 51,700 का जब दूना करोगे तो 51,700 का दूना करके जब 1 लाख से ऊपर जाएगा तो लगभग 30,000 के आसपास इनकी डिसेबिलिटी पेंशन बन जाती है। तो कम से कम 50% तो मिलेगा ही, तो 15,000 और लगा लो तो इनका भी कम से कम 51,700 प्लस 16,000, मतलब नीचे जो आ रहा उनके बराबर बन जाएगा। मतलब बैल कैलकुलेटेड चीज़ कर दिया, मतलब OROP के नोटिफिकेशन से इनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद मुझे नहीं जचता कि ये सब कुछ देखने के बाद और जो बनाने वाले उनको शर्म नहीं आए, या फिर जिस मंत्रालय में ये जाए और वो ये नहीं कहे कि भाई ये तुमने क्या किया है, इस प्रकार की टेबल बनती है क्या, ये क्या तुमने विसंगतियां पैदा की हैं, क्यों तुमने भाई मतलब भेदभाव किया है, क्यों तुमने प्रेजुडिस होकर काम किया, क्यों लापरवाही से काम किया है। सारा का सारा चीज हम यहाँ डाल रहे हैं, और ये चीजें यूट्यूब पर हिस्टोरिकल बन करके रहेंगी। ये एक दिन का काम नहीं है, ये बहुत आगे तक जाएगा। लोग इसको देखते रहेंगे कि किस प्रकार जेसी और जवान के प्रति इन लोगों ने भेदभाव किया है और उनको किस प्रकार से मारा है, और केवल फायदा किया है तो ऑफिसर्स को किया है। ये बोलने लायक नहीं है, ना तो ये सरकार बोलने लायक है, और ना ही हमारे अफसर जो यूट्यूब बड़े बड़े चैनलों पे आकर के बड़े बड़े भाषण देते हैं OROP के लिए कि हमारे जवानों के लिए जो बहुत जल्दी रिटायर हो जाते हैं, उनको तो इन्होंने कुएं में डाल दिया और खुद ही ले उड़े सारा का सारा। अब मैं और कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारे बार बार हम पर उस पर कमेंट आ रहा है कि साहब आप ये बताइए कि 20 फरवरी को जो हड़ताल हो रही है, जो सैनिक इकट्ठे होने जंतर मंतर पर, आप उसके बारे में बताओ। ना तो हमने किसी को मना किया है और ना हमने किसी को आने के लिए कहा है, क्योंकि हमारा अपना एक संगठन है, और जब संगठन होता है तो उसका निर्णय चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के हाथ में होता है। हाँ, इतना ज़रूर बता देते हैं कि हमारे किसी भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने हमारे किसी भी मेंबर से ये नहीं कहा कि आप मत जाइए। ना तो उनको जाने के लिए कहा है और ना उनको रोकने के लिए कहा है। और उसके बाद जो निर्णय होगा वहाँ ज्वाइन करने का, तो वो केवल और केवल जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, दे विल टेक डिसीजन। और उनका डिसीजन लेने का एक ही तरीका है कि इस आंदोलन का स्वरूप, इसकी गति, इसकी दिशा और इसकी प्रोग्रेस देखने के बाद ही
हम निर्णय लेंगे कि हमने पहले ही कह दिया है, हमने कह रखा है कि यदि आप एक जगह आना चाहते हो तो पूरे देश के 1600 सैनिक संगठन एक जगह आएँ और आकर के चर्चाएं करें, एक फ्रंट बनाएं, और फ्रंट बनाने के बाद आप अपने लिए फाइनेंस का इंतजाम करें। फाइनेंस का इंतजाम हम बताएंगे कैसे होगा, और यदि ये अलग थलग होकर के सब जाते हैं अपनी अपनी जो दिखाते हैं सुप्रीमेसी, हर एक सैनिक संगठन दिखाता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सफल होने जा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से हम यही चाहेंगे कि सारे सैनिक संगठन इकट्ठे होकर के आएँ, और जिस दिन ये सैनिक संगठन सारे इकट्ठे होकर के एक जगह आएंगे, सारे बातचीत करेंगे। इनके हो सकता है मतभेद हों, मुझे मनभेद तो किसी में नहीं होगा, मुझे मनभेद भी सुलझाए जा सकते हैं और आगे बढ़ा जा सकता है। इस प्रकार की जो परेशानी यहाँ हो रही है, हम फिगर इसलिए डाल रहे हैं कि लोगों को, हमारे पूर्व सैनिकों को पता चले, इवन सिविलियंस को भी पता चले, और जो जागरूक व्यक्ति हैं इस देश के, चाहे वो कोर्ट में जज बैठे हों, चाहे कहीं मंत्रीगण हों, और चाहे कहीं किसी प्रकार के लोग जो इंटरेस्ट रखते हों, ये जो असली रूप सामने आ रहा है उनको हम लाते जा रहे हैं और हम बताते जाएंगे। और बताने के बाद एक बात तो निश्चित है कि मुझे नहीं लगता इसके बाद हमारा कोई भी अफसर किसी भी रैंक का चैनल पर जाकर के, किसी भी न्यूज़ चैनल पर जाकर के, टीवी चैनल पर जाकर के OROP के बारे में कोई बात करेगा। और इस अधिकार को तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय देश के प्रधानमंत्री भी खो चुके हैं। थैंक यू, धन्यवाद।